तो सोनाली डेथ मिस्ट्री के केंद्र में उसका पीए सुधीर सांगवान है और सुधीर मौत के वक्त भी उसके साथ था। उस पर जबरन ड्रग्स देने का भी आरोप है। अब सोनाली की प्रॉपर्टी हड़पने का शक भी गहरा रहा है। सवाल है कि घरवाले भी सुधीर सांगवान को दोषी मान रहे हैं, तो आखिर क्या वजह थी कि सोनाली उन पर इतना भरोसा करती थी। सोनाली फोगाट की मौत मिस्ट्री के तार अब भी सुधीर सांगवान और सुखविंदर के चारों ओर घूम रहे हैं। गोवा पुलिस हिसार में तफ्तीश कर रही है, लेकिन हर जगह शक की सुई सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर ही ठहर रही है। फिर चाहे डायरी की बात हो या फिर लॉकर की, जायदाद की बात हो या फिर बैंक खाते की। सोनाली के घर वालों का भी सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को लेकर कोई अच्छी राय नहीं है। वो बार बार कहते हैं कि सुधीर की हमेशा से सोनाली की प्रॉपर्टी पर बुरी नजर थी। अगर सुधीर इतना बुरा ही था, उसकी नजर इतनी ही बुरी थी, तो फिर सोनाली को उस पर इतना भरोसा क्यों था? क्या सोनाली को अपने पीए सुधीर सांगवान पर जरूरत से ज्यादा भरोसा था? क्या सोनाली अपने पीए सुधीर के अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं करती थी? वो कौन से राज थे जिसकी वजह से सोनाली के पीए सुधीर पर इस कदर निर्भर थी? सोनाली की प्रॉपर्टी के बारे में सुधीर को क्या क्या जानकारी थी? और सबसे बड़ा सवाल, सोनाली की जिंदगी का वो कौन सा ऐसा पन्ना था जिसे सिर्फ सुधीर ही जानता था? घर वालों का यही इल्जाम है कि सुधीर सांगवान ने गुरुग्राम के सेक्टर 102 का फ्लैट भी बड़ी ही चालाकी से अपने नाम करवा लिया था। हिसार के फार्म हाउस को 5,000 रुपए महीने की लीज पर लेने की जुगत में था। अब ये बात पूरी तरह से उजागर भी हो गई। दरअसल पुलिस ये पता लगाना चाहती है कि जो कागजात सोनाली फोगाट के फार्म हाउस को लीज पर लेने के लिए तैयार किए गए थे, उनकी सत्यता क्या है। क्या जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि एक संपत्ति को गैरकानूनी तरीके से सुधीर सांगवान ने अपने नाम किया था, क्या वो सही है या फिर नहीं? और वहीं जहां 2 लीज डीड्स सोनाली फोगाट के फार्म हाउस को सिर्फ 5,000 रुपए के मासिक किराए पर लेने की बातचीत की गई थी, क्या वो डॉक्यूमेंट तहसील में मौजूद हैं? उनकी क्या सत्यता है? क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि एक लीज डीड यहां पर पंजीकृत कर दी गई थी। चौंकाने वाला पहलू ये भी है कि जिस फार्म हाउस के सीसीटीवी के फुटेज गायब हुए हैं, उसी फार्म हाउस में सुधीर के साथ सुखविंदर भी बेरोक टोक आता जाता था। बस यहीं से बात का तीसरा पहलू शुरू हो जाता है कि आखिर सुखविंदर का ऐसा कौन सा काम था जिसका सीधा वास्ता सुधीर और सोनाली दोनों से था, जिसकी वजह से उसे आए दिन हिसार के उस फार्म हाउस तक आना जाना पड़ता था। गोवा पुलिस को जब ये बात पता चली तो वो इस बात से अपने मतलब की बात को ढूंढ निकालना चाहती है, क्योंकि अब गोवा पुलिस को यही लगता है कि हो ना हो यहीं कहीं मौत का मतलब छुपा है। हिसार से मंजीत सहगल और दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।